मॉर्निंग दोस्तों। एरिया चैप्टर के अंतर्गत हम लोगों ने उन क्वेश्चनों को डिस्कस किया जो वर्ग और आयत से रिलेटेड थे और ऑलमोस्ट एग्जाम में जिस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन क्वेश्चनों को हमने डिस्कस किया, उनकी बेसिक बातों को समझा। और अब हम लोगों के सामने है समबाहु त्रिभुज इक्विलेटरल ट्रायंगल, और इसके विषय में देखेंगे कि इनसे किस किस टाइप के सवाल प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं और इनकी बेसिक बातें क्या है। तो इस वीडियो में हम लोग समबाहु त्रिभुज इक्विलेटरल ट्रायंगल की बेसिक बातों को जानेंगे, उनके परिमाप के विषय में, क्षेत्रफल के विषय में, ऊंचाई, शीर्षलंब और माध्यिका के विषय में जानेंगे और इस पे आधारित क्वेश्चनों को हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले टॉपिक आपके सामने है दोस्तों समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज का बेसिक बात क्या है, मान के चले ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है। तो समबाहु त्रिभुज का रूल है कि इसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती है। तो पहला जो आपके सामने दिखा वो समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती, मतलब ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी। दूसरा पॉइंट, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है, यानी ये कितना 60 डिग्री, ये कितना 60 डिग्री और ये कितना 60 डिग्री। तो एंगल ए इक्वल एंगल बी इक्वल एंगल सी इक्वल कितना डिग्री 60 डिग्री। और यूँ तो हम लोग जानते हैं कोई भी त्रिभुज हो उसके तीनों एंगल का सम, इंटीरियर एंगल आंतरिक कोणों का योग कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। तो थर्ड पॉइंट है एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर 180 डिग्री। ये तो बहुत बेसिक बात होगी। 4 में आपके सामने आएगा समबाहु त्रिभुज का परिमाप, यानी समबाहु त्रिभुज का परिमाप जो होता है वो भुजा बेस्ड होता है। यदि आपको उसके फॉर्मूले भी दिमाग में नहीं हो तो आप सभी भुजाओं के मान को जोड़ दीजिए तो आपको सभी उनके परिमाप के विषय में पता चल जाएगा। और परिमाप का डिफिनेशन है किसी वस्तु की बाहरी घेरे की लंबाई को ही परिमाप कहते हैं। जैसे इस बोर्ड का परिमाप निकालना हो तो 1 2 3 4 चारों भुजा के मान को जोड़ दे तो आपको परिमाप दिख जाएगा। तो चूंकि इसमें तीनों भुजाएं बराबर होती है इसलिए मान के चलिए भुजा ए है तो ए ए ए यानी कितना हो जाएगा 3a। बार बार जोड़ने की क्रिया गुना में कन्वर्ट हो जाती तो a गुने 3 भी कर सकते तो 3a हो जाता। 5वां पॉइंट है क्षेत्रफल। इसका क्षेत्रफल √3/4 इंटू ए स्क्वायर। ए यहाँ भुजा को मेंशन कर रहा है, भुजा को बतला रहा है। और तीसरा है क्षेत्रफल का मतलब इसके अंदर जितना भुजा के अंदर जितना एरिया है वो क्षेत्रफल कहलाता है और भुजा के बाहरी घेरे की लंबाई उसका क्या कहलाता है, परिमाप कहलाता है। और छठा नंबर जो बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही खतरनाक है, आप नाम सुने होंगे त्रिभुज की ऊंचाई, शीर्षलंब और माध्यिका। तो समबाहु त्रिभुज और समद्विबाहु त्रिभुज बेसिकली अभी हम लोगों का टॉपिक है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज में या आप ऊंचाई बोल लो या शीर्षलंब बोलो या फिर माध्यिका बोलो। तो इसमें कितना है, अगर ऐसे खींचेंगे तो ये ए बी, तो माध्यिका शीर्षलंब या ऊंचाई तो आप जो भी बोलो, यानी इसकी ऊंचाई जो होगा वो √3/2 इंटू ए यानी भुजा। तो आप इसको चाहो तो पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करके भी ये फॉर्मूले को निकाल सकते हो, बट हमको यहाँ सिद्ध करने की ज़रूरत नहीं है। हमको देखना है कि क्वेश्चन किस लेवल के एग्जाम में पूछे जाते हैं। और आप छोटी सी बातों को याद रखेंगे कि किसी भी त्रिभुज के अंदर 3 भुजाएं, 3 कोण, 3 शीर्ष और माध्यिका 3। अब हम चाहे तो इधर से भी खींच सकते तो 1 2 3, इधर से भी खींच सकते तो 1 2 3। ये 3 माध्यिका या 3 ऊंचाई या 3 शीर्षलंब होता है। आइए देखते हैं कि क्वेश्चनों को कैसे बनाया जा सकता है। बेसिकली आप ये 3 बातों को ध्यान में रखेंगे, परिमाप,
क्षेत्रफल और ऊंचाई। देखते हैं इनके क्वेश्चन किस प्रकार के सवाल एग्जाम में पूछे गए और उनको बताने का क्या स्ट्रेटजी है। सीधे चलते क्वेश्चन पे। आइए क्वेश्चन आपके सामने है